वैसा भी अगर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे की बीमारी अगर डायग्नोस हो जाती है तो उसके बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, यानी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो उसमें आपको एक तो सबसे पहले किसी भी न्यूरोपेशिएंट को जाके दिखाना है, आपको कंसल्ट करना है, और उससे रिलेटेड जो जांचें होती हैं जैसे ब्रेन की इमेजिंग होती है, हमारा ईएसटी स्कैन होता है और ईईजी की जांच होती है, वो करवा के फिर हम लोग उसके हिसाब से दवाइयां लिखते हैं जो बेस्ट सूट करती है दौरे के हिसाब से। तो उसमें प्रॉपरली आपको ये फॉलो करना होता है कि एक तो इलाज प्रॉपरली करना है, जाके रेगुलरली डॉक्टर्स को दिखाना है। कई बार लोग ये करते हैं कि दवाई खाते रहते दिखाते नहीं है। बस कई बार होता है कि दवाइयां उन्होंने खाई, आराम मिल गया, उन्होंने छोड़ दिया। तो ड्रॉप नहीं करना, आपको रेगुलरली दवाई खानी है जब तक कि डॉक्टर आपको ना बोले कि नहीं अब आप स्टॉप करना है। दूसरा साथ में और परहेज आपने करने हैं कि एक तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे, और कोई भी नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का, चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट वगैरह हो या तंबाकू वगैरह, उसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे जान जाने में खतरा हो, जैसे कि आग है, ऊंचाई है, पानी है, रोड है। ड्राइविंग नहीं करनी है आपको, और अकेले बाहर नहीं जाना होता है। प्लस आपको ज्यादा शोर शराबे में नहीं जाना है, और कोई भी फंक्शन पड़ता है या कुछ भी हो, आपको ज्यादा शोर शराबे वगैरह में नहीं रहना, और रात में जलना नहीं। इसके अलावा ज्यादा तेज लाइट है जैसे डीजे की लाइट वगैरह है तो वो सब चीजें नहीं देखनी, क्योंकि ये सब चीजें फ्रस्ट्रेट कर जाती है। साथ में खाने पीने में बहुत ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, बस ये है कि हरी धनिया वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज हरी धनिया या बाहर का जो खाना होता है, बर्गर वगैरह, चाउमीन वगैरह, तो उसमें वेजिटेबल्स, या अगर आपको मीट भी है जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूरोसिटी सर्कोसिस नाम का एक कीड़े के वो रहते हैं ना, कीटाणु में अंडे वगैरह रहते हैं जो कि सीधे ब्रेन पे अटैक कर देते हैं। तो वो फिर कई बार नया कारण देते हैं सीजर्स का। तो खाने में बस ये चीज अवॉइड करनी होती है, वैसा कुछ खास खाने पीने को परहेज नहीं है। और साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि सीजर डिसऑर्डर के पेशेंट्स के साथ में रहने से या उनके साथ में खाने पीने से या मिलने जुलने से कुछ आपको बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ये नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज है, यानी कि ये बीमारी खाने पीने और साथ में रहने से नहीं फैलती है। उसमें कोई भी आपको दिक्कत ना आए। तो बस ये है कि आमतौर पर पेशेंट्स अगर इस चीज को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपरली ये सारी जो प्रिकॉशंस है ये सब फॉलो करते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं डॉक्टर्स को भी, तो उसमें आराम से ये सीजनल डिसऑर्डर ट्रीट में जाता है। ऐसे डरने की बात नहीं है। और आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो अपने न्यूरोपेशेंट के बिना कंसल्ट पे आपको दवाई नहीं लेनी है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि पेशेंट क्या करते हैं, कोई और पेशेंट होता है सीजर डिसऑर्डर का, उसकी दवाई अपने आप खाने लगते हैं बिना किसी डॉक्टर के। तो ये सब चीजें नहीं करनी, क्योंकि इसमें दवाइयां हम लोग को बहुत प्रॉपरली सेलेक्ट करनी होती है कि आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेड दवाई कौन सी है। तो ऐसे ही नहीं बस रैंडमली आपको कोई भी दवाई नहीं दी। तो इस तरह चीजों से बचे, और दूसरा भ्रांतियों से बचे, क्योंकि सोसाइटी के काफी लोग जो नहीं जानते इसके लिए मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं। इन सब चीजों से आप बचना।